मित्रों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। अब चर्चा तो इस समय खेल की होनी चाहिए थी, कौन सी टीम आगे चल रही है, किस बल्लेबाज ने अच्छा किया है, कौन सा गेंदबाज विकेट्स निकाल पा रहा है, इन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत चर्चा इस समय लड़ाई झगड़े की हो रही है। मित्रों, हुआ यह है कि जब भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था तो दर्शक दीर्घा यानी स्टैंड्स में बैठे भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों और बांग्लादेशी क्रिकेट प्रशंसकों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट तक पहुंच गया। इस झगड़े में सबसे प्रमुख नाम सामने आ रहा है बांग्लादेश टीम के सुपर फैन टाइगर रॉबी का। अभी तक ये तो नहीं पता चल पाया है कि ये झगड़ा किस कारण से शुरू हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय फैंस ने टाइगर रॉबी को धक्का दिया, उनके पास बांग्लादेशी जो झंडा था उसे छीन लिया, उसकी पिटाई की। दर्द से कराहते हुए रॉबी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय प्रशंसकों की आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो हैं जो भारतीय प्रशंसकों का बचाव कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की जो हरकतें हैं इनके कारण भारत की छवि खराब होती है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है। अब इसकी पिटाई का वीडियो जहां जहां वायरल होगा वहां वहां लोग क्या सोचेंगे भारत के विषय में, क्या सोचेंगे भारतीयों के बारे में, हमारी छवि पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का बचाव करने वाले लोगों का कहना है कि बिना पूरी बात जाने हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है बांग्लादेशी फैन ने कुछ ऐसी हरकत की हो जो बहुत ज्यादा उकसाने वाली हो, कुछ ऐसा बोला हो जो असहनीय हो, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ही भारतीय फैंस ने उसकी पिटाई की है। मित्रों, यहाँ पर एक तीसरा पक्ष भी है जो इस घटना का लाभ उठाकर भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। कुछ लोग यूपी बिहार के लोगों को टारगेट करते हुए बोल रहे हैं कि यूपी बिहार में क्रिकेट मैच नहीं करवानी चाहिए, नहीं तो इसी तरह का हाल होता हुआ देखने को मिलेगा। मित्रों, अब ये जो भी लोग क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इनसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से भारत को बांटने वाली बातें करते हुए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र, हर एक शहर में हर तरह के लोग होते हैं। अब कुछ लोगों के कार्यों से सभी को एक जैसा समझ लेना, उन सब पर अनर्गल टिप्पणियां करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। केरला, जो कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां पर अभी कुछ दिन पहले आइवरी कोस्ट के एक फुटबॉल खिलाड़ी को उसके रंग के आधार पर, उसकी शक्ल के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहां फुटबॉल मैच के दौरान मैच देखने के लिए आई लोगों की भीड़ ने उस खिलाड़ी को बंदर कहकर बुलाया, उस पर पत्थर मारे, बड़ी मुश्किल से उस खिलाड़ी ने अपनी जान बचाई थी। अब आप बताइए, क्या इस घटना के लिए पूरे केरल को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? क्या सभी केरल वालों को इसके लिए गालियां दी जानी चाहिए, अपशब्द बोले जाने चाहिए? मित्रों, मैं तो इस तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का पुरजोर विरोध करता हूं, इसका खंडन करता हूं। और ये जो फैंस के बीच में मारपीट की बात है, ये तो भारत में बहुत छोटी मोटे स्तर पर हो जाती है। आप विदेशों में जाकर देखिए, कभी फुटबॉल मैच देखिए और फुटबॉल मैचेस के दौरान जो हिंसा होती है उस पर एक बार पढ़िए। जब आप वहां देखोगे फुटबॉल प्रशंसकों के बीच में कैसी लड़ाइयां हो जाती हैं, तब आपको शायद ये बहुत छोटी घटना लगेगी। बाकी ये जो भी हुआ है, इस विषय में एक FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है। जो भी वास्तविकता होगी वो शीघ्र ही हमारे सामने आ जाएगी। वैसे एक खबर अभी अभी ये भी निकलकर सामने आई है कि कहीं कोई मारपीट हुई ही नहीं है, कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है। वो बांग्लादेशी फैन बीमार था, उसकी बीमारी को झगड़ा बताकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अब वास्तविकता क्या है ये तो धीरे धीरे सामने आता चला जाएगा। बाकी मित्रों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हो? आपके अनुसार इस घटना में वास्तविकता क्या है? जो भी आपका मन कह रहा है, जो भी आपके मन में है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां लिखकर अवश्य बताइएगा।